साथियों, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा क्यों हो गया। ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और इस मुस्लिम देश में एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हो गया है। साथियों, पाकिस्तान के कराची में हजारों लोग शिया विरोधी प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। इसके साथ ही देश में दंगों की आशंका पैदा होने लगी। इस दौरान शिया काफिर है, शिया काफिर है, काफिर कौन, शिया काफिर जैसे नारे बुलंद होने लगे और आतंकी संगठन सिपाही सहाबा पाकिस्तान के बैनर लहराने लगा और सिपाही सहाबा के बैनर भी इसमें अधिक संख्या में लहराए गए। साथियों, ये संगठन एक दहशतगर्द संगठन है और ये संगठन शियाओं की हत्या के लिए ही कुख्यात है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध एवं ईसाई ही नहीं, शियाओं और अहमदियों का अस्तित्व भी खतरे में हो चला है। पाकिस्तान में कभी 35% आबादी शियाओं की हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की अनुमानित 20 करोड़ आबादी में 1 करोड़ 60 लाख से कम जनसंख्या ही बची है जो शियाओं की है। शिया मुसलमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी 10 से 15% बताई जाती है। हाल के सालों में पाकिस्तान में कई बार शिया धार्मिक स्थलों को आतंकवादी हमलों में निशाना बनाया गया। लश्कर झांगवी पाकिस्तान के उन सबसे हिंसक सुन्नी चरमपंथी समूहों में से एक है जिसका नाम ज़्यादातर शिया विरोधी हमलों में सामने आता है। लश्कर झांगवी संगठन ने 2011 में शिया मुसलमानों को खुलेआम धमकी जारी करते हुए कहा था कि सभी शिया मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जाएगा और पाकिस्तान उनकी कब्रगाह बनेगा, अन्यथा वो पाकिस्तान छोड़ दें। पाकिस्तान में शिया विरोधी आंदोलन करीब 34 साल पहले ईरान में क्रांति के बाद शुरू हुआ था। 1980 से 1985 के बीच जनरल जियाउल हक की सरकार के दौर में देश का इस्लामीकरण तेजी से हुआ और सिपाही साहिबा जैसे संगठनों को फैलने का अवसर दिया गया। सिपाही साहिबा ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही शिया संप्रदाय के लोगों पर हमले करने शुरू किए। सुन्नी चरमपंथियों से मुकाबला करने के लिए शियाओं ने तहरीके निफाजे फिकाह जाफरिया नामक संगठन खड़ा किया, लेकिन इसके बाद से ही शियाओं पर खूनी हमले और अधिक शुरू हो गए, जो अब तक जारी हैं। सूफियों को पाकिस्तान में काफिर और मूर्ति पूजक माना जाता है। पाकिस्तान की सभी दरगाहें आतंकवादियों के निशाने पर हैं। अहमदियों की तरह की सूफियों को भी किसी भी तरह के नागरिक अधिकार और सहूलियतें नहीं दी जाती हैं। कुछ माह पहले ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हुए आतंकी हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 250 लोग के आसपास घायल हुए थे। इससे पिछले साल नवंबर में बलूचिस्तान प्रांत की मशहूर सूफी दरगाह शाह नूरानी पर आतंकी हमले में 52 लोगों की मौत हुई थी। अब तक कई सूफी संतों की दरगाहों पर हमले हो चुके हैं। दरअसल ये आतंकी हमले वहाबी संप्रदाय की सूफियों के खिलाफ चल रही जंग का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने 2005 से अब तक 30 सूफी दरगाहों को निशाना बनाया, जिनमें कई तो 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। अब तक इस्लामाबाद के बड़ी इमाम दरगाह, मोहम्मद एजेंसी में हाजी साहब तुरंगजई की दरगाह, पेशावर के चमखानी में अब्दुल शकूर बाबा की दरगाह समेत कई मकबरों, पेशावर में 17वीं सदी के सूफी कवि अब्दुल रहमान बाबा, डेरा गाजी खान में साखी सरवर दरगाह, पाकपत्तन शहर में एक सूफी दरगाह, चमकानी में फंडू बाबा की दरगाह, सूफी हजरत बाबा फरीद, सूफी अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर आतंकी हमले कई बार हो चुके हैं। इन हमलों में बड़ी तादाद में श्रद्धालु मारे गए। कभी अफगानिस्तान भी सूफी पीर औलिया और दरवेशों का केंद्र था, लेकिन तालिबानों ने सभी का नामो निशान तक मिटा दिया। पाकिस्तान में अहमदियों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। अहमदी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें मुसलमान नहीं मानता। पाकिस्तान में 1953 में पहली बार
अहमदियों के खिलाफ दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो ने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार कर दिया गया था। यह समुदाय इस्लामिक देश पाकिस्तान में कानूनी और सामाजिक भेदभाव का सामना करता आ रहा है। हाल के दशकों में देश भर में अहमदियों और उनकी संपत्तियों पर हमले बढ़े हैं। 1980 के दशक में सैन्य तानाशाह जियाउल हक की हुकूमत में देश को पूरी तरह इस्लामिक मुल्क बना दिया। जिया के कार्यकाल में ही पाकिस्तान में सरकारी मदद से अहमदियों के उपासना स्थल या तो बंद कर दिए गए या ढहा दिए गए। भारत विभाजन के बाद अधिकतर अहमदिया पाकिस्तान को अपना मुल्क मानकर वहां चले गए थे, लेकिन विभाजन के बाद से ही वहां उन पर जुल्म और अत्याचार होने लगे, जो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने अब इन लोगों का अस्तित्व पाकिस्तान में खतरे में है। देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय अहमदिया को कानूनी रूप से गैर मुस्लिम करार कर दिया गया है। उन्हें न केवल काफिर करार कर दिया गया, बल्कि उनके सारे नागरिक अधिकार भी छीन लिए गए। वे अपनी इबादत गाहों को मस्जिद भी नहीं कह सकते। 28 मई साल 2010 में पाकिस्तान में तालिबान ने 2 अहमदी मस्जिदों को निशाना बनाया। लाहौर की बैतुल नूर मस्जिद पर फायरिंग की गई, ग्रेनेड फेंके गए और जिस्म पर बम बांधकर आतंकी मस्जिद में घुस गए। इस हमले में 94 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। दूसरी मस्जिद दारुल जिक्र भी लाहौर की ही थी। यहाँ पर 67 अहमदी इस हमले में दम तोड़ गए। इसके बाद उन पर लगातार हमले होते रहे हैं। कभी रबवा पाकिस्तान के पंजाब में 50 लाख से ज़्यादा अहमदी रहते थे। वर्तमान में कुछ अहमदियों का समूह पलायन करके चीन की सीमा पर शरणार्थी बनकर जीवन जी रहा है और बाकी अपने अस्तित्व को खत्म होते देख रहे हैं। कुछ इंग्लैंड में रह रहे हैं। 1974 का साल था और पाकिस्तानी संसद ने अहमदिया संप्रदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। इस पर पूरे पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ दंगे हुए थे। अहमदियों की दुकानें लूटी गईं और सुन्नी मुस्लिमों ने पूरे देश में उनके घरों में लूटपाट की और जला दिया। माना जाता है कि इस हिंसा में हजारों अहमदी मारे गए और घायल हुए। 1982 में राष्ट्रपति जियाउल हक ने संविधान में फिर से संशोधन किया। इसके तहत अहमदियों पर पाबंदी लगा दी गई और वो खुद को मुसलमान भी नहीं कह सकते और पैगंबर मोहम्मद के तौहीन करने पर मौत की सजा तय कर दी गई। कब्रिस्तान अलग कर दिए गए। इस कानून के चलते भारी संख्या में अहमदियों का पलायन हुआ। हजारों ने अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ली। पाकिस्तान के कई इलाकों में सरकारी आदेश पर अहमदियों की मस्जिदों को ढा दिया गया। उनके कब्रिस्तान की कब्रों पर लिखी आयतें भी हटा दी गई। भारत में 10 लाख के करीब अहमदी मुस्लिम हैं। नाइजीरिया में 25 लाख से ज़्यादा हैं, तो इंडोनेशिया में करीब 4 लाख अहमदी रहते हैं। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में अहमदी रहते हैं। पाकिस्तान में उन लोगों को मुहाजिर या मुहाजिर कहते हैं जो भारत के विभाजन के बाद वर्तमान भारत के किसी भाग से अपना घर बार छोड़कर वर्तमान पाकिस्तान के किसी भाग में जाकर बस गए। पाकिस्तान की दुष्ट सेना ने हजारों भोले भाले मुहाजिरों का नरसंहार किया। तमाम लोगों को उनके घर से अगवा कर लिया। पता नहीं कि अब वे कहाँ हैं। पाकिस्तान की कोई भी सरकारी संस्था मुहाजिरों और अन्य तबकों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में सुनने तक को तैयार नहीं होती। MQM दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों से पाकिस्तान में मुहाजिरों पर हो रहे अत्याचार, नरसंहार और नाइंसाफ़ी से मुक्ति दिलाने की मदद की गुहार लगातार करता रहा है, लेकिन इसका कोई हल अभी तक नहीं निकला। दरअसल पाकिस्तान सुन्नी दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका है, जो गैर सुन्नियों का कत्लेआम करने में लगा है तथा वहां की सरकार भी इसमें मदद कर रही है। पाकिस्तान में बीते 30 साल से पैगंबर मोहम्मद की निंदा करने पर मौत की सजा का प्राविधान कर दिया गया है। पाकिस्तान में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ इस निंदा करने वालों को आजीवन कैद या फिर मौत की सजा दी जाती है, लेकिन कई बार इस निंदा के आरोप निजी खुन्नस निकालने के लिए लगाए जाते हैं। एक बार जिस किसी पर इस निंदा के आरोप लग जाते हैं तो सुनवाई शुरू होने के पहले ही वहां के दहशतगर्द उस पर और उसके परिवार वालों पर हमले शुरू कर देते हैं। इस कानून के तहत कोई भी इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अगर उसने बोला या बोलेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अगर मौत की सजा नहीं दी जाती है तो इस व्यक्ति को आजीवन कारावास झेलना पड़ेगा। इसका शिकार भी अधिकांश गैर सुन्नी मुसलमान, हिंदू और ईसाई ही होते हैं।
पाकिस्तान के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक अब तक पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईश निंदा वाले या फिर कुरान की बेअदबी जैसे गंभीर आरोपों वाले ईश निंदा के 1540 या अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 75 अभियुक्तों की हत्या सुनवाई होने से पहले ही दहशतगर्दों ने कर दी। कई अभियुक्तों की मौत पुलिस हिरासत में हो गई। कुछ को भीड़ ने पटक पटक कर मार डाला। वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान नया सीरिया बनेगा। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जैसे देशों से दूरी बनाकर रखना होगा। यही इसी में उनकी भलाई है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।